हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, फिर से बहुत ही प्यारी सी खास रीडिंग आप सबके लिए। आज देखेंगे कि आज देर रात आपकी पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, आज देर रात वो सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आज की इस रीडिंग में हम कवर करेंगे। जानेंगे कि यस उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर आज देर रात क्या चल रहा है। और रात है तो बात ही अलग है ना। तो गाइज आप सबके लिए आज मैं रीडिंग कर रही हूँ और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रीडिंग जो हम कर रहे हैं तो रीडिंग आप सबके लिए हो रही है और रीडिंग जनरल रीडिंग होगी। ओके, सो कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारगेट रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं आप लोग, तो यस कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को, खास रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज यहाँ पे कह रही है। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। ठीक है, सो ओके, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं मुझे उनके लिए गाइड करें। थैंक यू सो मच। तो मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को याद कर रहे हैं, ओ शिट, लाइट है ना बुझ गई, कोई नहीं, हम करेंगे रीडिंग को फिर से कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो चलिए स्टार्ट करें ये रीडिंग। आई होप आप सब रेडी होंगे। तो चलिए फिर कर लेते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे ना आज देर रात की एनर्जी काफी इंटेंस लेवल पे दिखाई दे रही है। मतलब दिख रहा है कि वो सिर्फ आपको याद ही नहीं कर रहे हैं, वो आपको फील भी कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके जहन में आपकी आंखों का अंदाज, बातों का टोन, आपकी प्रेजेंस, सब कुछ रिपीट हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कि भाई आपका अंदाज ही अलग है, आपका अंदाज ही अलग है। मुझे दिख रहा है कि सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ वो फिजिकल लेवल पे आपसे जुड़ना नहीं चाहते हैं। देखो फिजिकल लेवल का तो मुझे दिख रहा है कि फिजिकली वो बहुत अट्रैक्ट है आपके तरफ, लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि भाई ये व्यक्ति ऐसे नहीं है कि सिर्फ फिजिकली आपके क्लोज आना चाहते हैं। नहीं, ये व्यक्ति इमोशनली है ना आपके करीब आना चाहते हैं, यानी कि इमोशनल इंटीमेसी भी चाहते हैं। देर रात जैसे आपको इमेजिन कर रहे हैं, वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। वो खुद से कह रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे दूर ही नहीं रह पा रहा हूँ। आजकल तो बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा हूँ, क्या हो गया है मुझे, किस कदर मैं परेशान रहने लगा हूँ उसके खातिर। ये व्यक्ति बहुत बेचैन से हैं, लगता है जैसे कुछ होने वाला है, बातें आगे बढ़ने वाली हैं, कनेक्शन आगे बढ़ने वाला है। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं, आपके पर्सन इमेजिन कर रहे हैं।
आपका उनकी तरफ देखना, उनसे बातें करना, उनके साथ इस तरीके से कांटेक्ट में आना, ऐसा लगता है कि यार उसके साथ ही मैं अपना जीवन बिता लूँगा। उसके साथ मुझे अच्छा लगता है, आनंद आता है अपना जीवन जी के। आपके पर्सन को बहुत प्यार आ रहा है। आपको पता है आपसे बात करना इस व्यक्ति के लिए सुकून भरा पल देता है। वो सुकून देता है जो जिस सुकून के लिए ये व्यक्ति हो सकता है कि इधर-उधर, है ना, जाते हों, बातें करते हों, है ना? बट मुझे दिख रहा है कि भाई ये सुकून आपके पर्सन को चाहिए। आपका उनकी तरफ देखना ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अलग-सा है। आपकी निगाहें इस व्यक्ति को कुछ कहती हैं ऐसा जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। ये व्यक्ति आपको देखते हैं, ऐसी-ऐसी बातें इस व्यक्ति के दिल में दिमाग में होती हैं ना, कि उसकी कोई हद नहीं होती है। ऐसा लगता है कि आपकी वॉइस कुछ कह रही है ना? आपकी अंदर जो एक होता है ना कि आपके अंदर जो वो प्यार है, जो फीलिंग्स हैं, वो नेक्स्ट लेवल की हैं। उनके दिल में एक सॉफ्ट वॉइस है जो कह रही है कि काश वो मेरे पास होते। मैं उसके बहुत करीब होता एंड फिर हम दोनों शायद आगे बढ़ पाते। मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन में क्रेविंग ज़्यादा हो रही है। आपके पर्सन के अंदर काफ़ी क्रेविंग हो रही है। ये व्यक्ति को फ़ील हो रहा है, आपकी याद आ रही है। ये व्यक्ति आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़े-से कन्फ्यूज़न में भी है। रात के वक़्त उनका माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, तब उनके दिल से बहुत सारे क्वेश्चन्स भी निकलते हैं कि क्या ये सिर्फ़ अट्रैक्शन है या मैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही महसूस कर रहा हूँ? क्या वो अभी मुझे इसी तरीके से याद करती होगी या करते होंगे, है ना? ये वो बातें हैं जो वो किसी से कह नहीं पाते हैं, किसी से बताते नहीं हैं, पर आज देर रात आप उनके थॉट में हो, आप उनकी यादों में हो एंड आपकी एनर्जी जो है ना, इस व्यक्ति को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। जिस तरीके से वो आपको देख रहे हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हो, इमोशनली पावरफुल दिखाई दे रहे हो। उनके लिए आप वो हो जो रूम में आए हो और सबका ध्यान आपकी तरफ जो है ना, एक होता है ना जो खींच रहा है ना? आपने अपना ध्यान कहीं न कहीं इस व्यक्ति के ऊपर लगा दिया है और इसी वजह से वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ़ सोचना नहीं चाहते हैं, वो कनेक्शन चाहते हैं। दिल के किसी कोने में वो विश कर रहे हैं कि काश मैं उनसे पहले अपने दिल की बात कह पाता, उसे बता पाता कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। हम तुझको सनम ऐ सनम इतना चाहेंगे, है ना? जैसे चाँद को चाहे चाँदनी। यस, आपके पर्सन के मन में ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि देर रात वो आपको डिज़ायर से याद कर रहे हैं, डिज़ायर के साथ याद कर रहे हैं और आप उनके इमोशंस को ना पूरा हिला रहे हो। लगता है जैसे कि ये व्यक्ति जो है ना, आपके गले लग जाना चाहते हैं। लग जा गले कि फिर हँसी रात हो न हो। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई ये व्यक्ति के मन में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि भाई इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं आप दोनों ने एक-दूसरे को ना दिल से चाहा है। भाई इस रिश्ते में ना दिल से चाहत ही तो आगे बढ़ती है ना, दिल से चाहत की गई चाहत जो है ना आगे बढ़ती है। और आपके पर्सन ने वो चाहत की है ना आपसे, आपसे चाहत की है भाई। इस रिश्ते में जितना कुछ हो रहा है, जितनी चीज़ें हो रही हैं, कहीं न कहीं आप दोनों की चाहत की वजह से ही हो रही है ना। तो मुझे दिख रहा है कि ऐसा दिख रहा है कि
आपके जो पर्सन है बहुत कुछ फील कर रहे हैं देर रात, है ना। जैसे इनके अंदर अचानक से एकदम से जैसे जोश जग जाता है ना। आज देर रात उनके दिमाग में आप एक आइडिया की तरह नहीं, एक फीलिंग्स की तरह आ रहे हो, ठीक है। वो शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं पर उनके थॉट्स बार बार आप पर ही आ जाते हैं। उनके मन में चल रहा है कि क्या मैं उनके बारे में इतना सोच रहा हूँ, या अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है, क्यों। ये वो अट्रैक्शन है, ये वो मोमेंट है जो जब उनका दिल और बॉडी दोनों एक ही डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आप सामने होते हैं तो कैसी बात होती है, आप उन्हें किस नज़र से देखते हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं जब आप उनके करीब होते हैं। ये फैंटेसाइज लाउड नहीं है, फैंटेसीज ये चीजें नहीं है, ये स्लोली डीप और इमोशनली चार्ज्ड है गाइस, है ना। कभी कभी वो खुद को रोक के कहते हैं कि नहीं यार, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, पर फिर भी उनके थॉट्स फिर से आपकी तरफ बार बार आ रहे हैं, ठीक है। वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। बाहर से वो काम दिखते हैं, एकदम नॉर्मल दिखते हैं, पर अंदर से एकदम से रेस्टलेस हैं, इमोशनली पुल्ड फील कर रहे हैं ये व्यक्ति। वो आपके लिए फील कर रहे हैं एंड वो उनके कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर जा रहा है, सब कुछ बाहर जा रहा है। वो खुद को समझा रहे हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को हैंडल कर सकता हूँ, पर रात के वक्त जब कोई देख नहीं रहा होता है तब सच में सच सामने आ ही जाता है ना। मुझे दिख रहा है कि आज देर रात उनके दिल के एक कोने में प्यारी सी जगह बनी हुई है आपके लिए। वो सिर्फ अट्रैक्शन महसूस नहीं कर रहे हैं, वो केयर भी महसूस कर रहे हैं। उनके थॉट्स कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं कि वो 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 सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं है, उनके कुछ अंदाज, उनकी कुछ अलग ही बात है। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है। ये वो फीलिंग्स है जो वो किसी और को नहीं बताते हैं, पर दिल में चुपके से, है ना, इनके वो कहते हैं ना कि ग्रो कर रही है ना। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के दिल में जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तरफ डिजायर है, पुल है, एक्साइटमेंट है, तो दूसरी तरफ फियर है, हेजिटेशन है और लोग क्या कहेंगे ये चल रहा है। आज देर रात वो आपसे इमोशनली और एनर्जेटिकली कांटेक्ट में आना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे फिजिकली दूर क्यों ना हो, बट चाहते हैं कि भाई बातें तो होनी चाहिए ना, बातें तो होनी चाहिए। तो आज देर रात आप उनके थॉट्स में बार बार आ रहे हो, अट्रैक्शन के साथ अफेक्शन भी है। वो कंट्रोल करना चाहते हैं पर पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं। दिल के किसी कोने में वो आपसे कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। आप किसी को अट्रैक्शन नहीं, किसी को डिस्ट्रैक्शन भी हो, किसी का डिस्ट्रैक्शन भी हो, किसी को कह रही हूँ तो किसी का डिस्ट्रैक्शन भी हो। जो महसूस हो रहा है वो वन साइडेड नहीं है गाइस, आप भी महसूस करते हो, झूठ मत बोलना, आप भी महसूस करते हो, है ना। अगर आप शांत रहकर फॉलो कर रहे हो, करते हो जो चीजें उनको, जो है ना वो थोड़ा सा होता है ना कि उनको बताती है, उनको लगता है कि यार कुछ तो कहना चाहिए उससे, कुछ तो बातें होनी चाहिए उससे, यार धीरे धीरे ही सही लेकिन आना तो चाहिए उसको मेरे पास। वो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं लगता है मुझे, बट मैं इस चीज को देखना चाहूंगी, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन ना धीरे धीरे कभी कभी बातें करके और चीजों को सॉल्व करने में ज्यादा मतलब इनका रहता है, सोच विचार रहता है। एंड ऐसा भी लगता है जैसे कि तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, है ना, अपने तो दिल का बता दे चाहूं मैं या ना।
सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे ऐसी फीलिंग दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ तो है, कुछ तो बाकी है, कुछ तो है ऐसा जो मुझे कहना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि भाई यूनिवर्स कभी भी बिना वजह किसी को इतना दूर नहीं करता है, ठीक है? कहीं न कहीं कुछ रीज़न होगा। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो है ना, सडनली मैसेज आ सकता है। ये व्यक्ति क्विक डिसीजन ले सकते हैं, बिना ज़्यादा सोचे एक्शन लेने के मन में दिख रहा है, यानी कि वो आपसे बात करने का मन बना रहे हैं। बना रहे हैं कि यार बातें होनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, है ना? लेट नाइट टेक्स्ट करना, अनएक्सपेक्टेड कॉल, मैसेज, यस, ये व्यक्ति ही का दिख रहा है मुझे। उनके दिल में चल रहा है कि बस एक बार बात कर लूं, फिर देखता हूँ क्या होता है, ठीक है? बातें करके देखता हूँ क्या होता है, नहीं होता है, उसके बाद देखते हैं, ठीक है? तो दिल में तो चल रहा है कि बस एक बार बात कर लूं, एक मैसेज ही तो करना है ना, या वो मैसेज कर दे फिर हमारी बातें हो जाएं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है अभी भी डिसीजन ले रहे हैं, अभी भी उनका जो दिमाग है वो कह रहा है कि अभी नहीं, अगर गलत समझ गया तो क्या होगा, अगर रिस्पॉन्स वैसा ही हुआ तो क्या होगा, और इसी वजह से वो मैसेज लिख कर डिलीट कर देते हैं, इसी वजह से फोन हाथ में लेकर रख देते हैं, आपकी डीपी प्रोफाइल बार बार देखते हैं, मतलब कांटेक्ट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, पर डिले फियर की वजह से हो रहा है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई वो इमोशनली डीप फील करते हैं, पर ओपनली एक्सप्रेस करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है ना? वो ड्रामा नहीं चाहते हैं, वो शैलो बातें नहीं चाहते हैं, उनका दिल चाहता है काम कनेक्शन, इमोशनली सेफ्टी और समझने वाला बॉन्ड। इसी वजह से वो वेट कर रहे हैं कि जब बोलूं सही तरीके से बोलूं, ठीक है? आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो रैंडम नहीं है, और इसका टाइम डिवाइन है। थोड़ा पेशेंस रखिए गाइस, एक्सपेक्टेशन को हल्का रखिए, अपनी एनर्जी प्योर और कॉन्फिडेंट रखिए। आप जितना आप शांत रहोगे ना, उतना ही खुद आपकी तरफ वो खींचे चले आएंगे। मैं तो यही कहूंगी भाई, जो मुझे यहाँ एनर्जी कह रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को जो है ना, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी तो है, ठीक है? ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन पर एंड नहीं होगा, यहाँ इमोशनल ग्रोथ का चांस मुझे नजर आ रहा है, और ये व्यक्ति इमोशनली आपके तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ना कोई इमोशनल मोमेंट मुझे नजर आ रहा है, दिख रहा है कि पहले कैजुअल बातें, फिर डेप्थ, फिर क्लैरिटी, सब कुछ एकदम एकदम जो है ना, ड्रामा जैसे होता है ना, वैसे ही होगा, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, वो सिर्फ आपको याद नहीं करते हैं, वो आपको महसूस करते हैं, और आपको इमोशनली सेफ फील कराना भी चाहते हैं। चाहते हैं कि भाई आप इधर उधर ना जाओ, इधर उधर की ना सुनो, किसी से भी जो है उतना ज्यादा वो बातें करना ठीक नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, अंदर ही अंदर आपके पर्सन बहुत ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और लग रहा है कि भाई इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है? सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप दोनों का जो बॉन्ड है, आप दोनों की जो बातें हैं वो होनी चाहिए, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है, यहाँ ये व्यक्ति बहुत रियलाइज कर रहे हैं कि वो आपको इतना मिस कर रहे हैं कि ये व्यक्ति रो सकते हैं, रो भी देंगे ये व्यक्ति, इतना मिस कर रहे हैं, हार्डली मिस कर रहे हैं ना ये व्यक्ति। तो ये व्यक्ति भाग नहीं रहे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग से, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये कनेक्शन इनको खुद मिला है, यूनिवर्स ने इनको दिया है इस कनेक्शन को, जिसको ये फील कर रहे हैं कि भाई मुझे इस कनेक्शन को आगे तक लेके जाना है, आगे तक लेके जाना चाहिए मुझे,
इस कनेक्शन में फिर मुझे वो चीजें नहीं करनी होगी, मुझे वो बातें नहीं करनी होगी। यानी कि आपके जो पर्सन है वो स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, लॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड भी चाहते हैं आपके पर्सन। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि अगर दोनों तरफ मैच्योरिटी आए और अगर ईगो और फियर साइड में रखा जाए तो सही होगा। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, ये वो एनर्जी है जहाँ साथ ग्रो करना है, एक दूसरे को सपोर्ट बनाना है और इमोशनल सिक्योरिटी क्रिएट करनी है ना। ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है, लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति पास्ट में जो जो चीजें हो चुकी हैं उसको रिपीट तो नहीं करना चाहते कम से कम, क्योंकि पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है ना जिसको ये व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि भाई इस रिश्ते को फिर से जो है ना, इस रिश्ते में वो फिर से घबराहट या फिर से वो एंजाइटी स्ट्रेस है ना, वो चीजें नहीं चाहते हैं आपके पर्सन। ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो मुझे न्यू बिगनिंग करने ही करने हैं, अब तो मुझे कुछ नया करना ही करना है, अब तो एक न्यू बिगनिंग करके ही आगे बढ़ना है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ के भी नहीं बढ़ पाऊंगा। ठीक है, ये व्यक्ति के मन में ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति प्यार करते हैं और इनका सीधा सा डायलॉग है कि प्यार किया तो डरना क्या, है ना। सो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, है ना। यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। लग रहा है कि बहुत चीजें हो चुकी हैं, शायद नहीं होनी चाहिए थी, शायद ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे करना है, मुझे बातें करनी है उसके बारे में। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अंदर से अब लग रहा है कि नहीं यार, कुछ तो खालीपन सा है, कुछ तो अधूरापन सा है, अब ये अधूरापन खत्म करना ही होगा। आपके पार्टनर के अंदर लग रहा है देर रात जब ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं तो इस व्यक्ति को खुद लग रहा है कि यार ये मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ, क्यों क्यों मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, क्यों मैं इतना ज्यादा जो है टेंशन ले रहा हूँ, उसकी बातों को लेकर के मुझे इतनी ज्यादा टेंशन क्यों हो रही है। नहीं करना है मुझे, ये सब कुछ नहीं करनी है चीजें। मैं कहीं ना कहीं बहुत अंदर ही अंदर डिस्टर्ब रह रहा हूँ, अंदर से मैं परेशान हूँ, अंदर का जो मेरा मन है, जो मेरा दिल है, वो इतना परेशान क्यों है। दिल ही दिल में मैं इतना परेशान रहता हूँ कि उसकी कोई हद नहीं है। आपके पर्सन बहुत परेशानी को फील कर चुके हैं और ये व्यक्ति को वो दिख रहा है कि मुझे ना अब उसके तरफ जाना ही है या मुझे अब उससे बात करना ही है, मेरा उससे बात करना अब बहुत बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को रोक भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति को लगता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने अपने आप में, अपने अंदर के मन को मार के, है ना, आपके साथ बहुत गलत किया है। आपके साथ ये व्यक्ति ने बहुत गलत किया है एक्चुअल में देखा जाए तो। यहाँ पे ये व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत खालीपन में फील कर रहे हैं। एंड इस व्यक्ति को पता है, ये व्यक्ति को अपनी भी टेंशन है और आपकी भी टेंशन है। भाई दोनों की टेंशन है, दोनों की ही टेंशन ले रहे हैं आपके पर्सन, दोनों की ही बातों को लेकर बहुत सीरियस हो चुके हैं आपके पर्सन। एंड लगता है कि भाई अब तो बातें होनी चाहिए ना, अब तो कुछ कहना चाहिए ना, अब तो कुछ कहना ही होगा, अब तो बहुत कुछ बातें कहनी है। रात ऐसी मिल जाए जहां हम दोनों साथ रहे, हम दोनों की बातें, हम दोनों की यादें, हम दोनों एक दूसरे की बाहों में हो और वो एक दूसरे के लिए यादगार बन जाए। यानी कि आपके पार्टनर आपके साथ याद करना चाहते हैं, आपको याद करना चाहते हैं, आपको याद करके अपने रिश्ते को लेकर ना
नेक्स्ट लेवल पे ये व्यक्ति सोच रहे हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई नेक्स्ट लेवल पे ये व्यक्ति सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और इनको लगता है कि नहीं, मुझे अभी फिलहाल कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ सोचना होगा, कुछ ना कुछ बातें करनी होगी। और बातें बातें तो जरूरी है ना, बातें तो करनी जरूरी हैं। तो यहाँ पे आपसे बातें करना ही होगा, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। लगता है कि नहीं यार, बहुत बातें हो चुकी हैं, अब तो बातें आई हैं कुछ करने की। तो अब जो है ना, यहाँ पे देर रात ये व्यक्ति आपको बहुत बार मिस कर रहे हैं और आपको कॉल करने की कोशिश, आपको मैसेज करने की कोशिश ये व्यक्ति की रहने वाली है रात में। क्या होता है ना कि रात में अक्सर ये व्यक्ति सो नहीं पाते हैं। ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि व्यक्ति सो नहीं पाते हैं। ये व्यक्ति को लगता है यार यार मुझे क्या हो गया है। जब आपकी याद आती है ना, तो लगातार 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 याद आती है। लगातार ये व्यक्ति जो है ना, यहाँ पे ये व्यक्ति सोचने लगते हैं कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, या बातें करूँ या मैं क्या करूँ, मैं उसके साथ क्या करूँ, मैंने किया क्या है, मैंने ये सारी चीजें करके क्या खराब कर दी उसकी लाइफ, ये सब कुछ करके क्या मैंने बेकार कर दिया उसकी लाइफ को। तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रहे हैं। अंदर से एक होता ना अकेलापन, खालीपन इस व्यक्ति को बार बार परेशान कर रहा है और लग रहा है कि यार चीजें मैंने बहुत खराब करी हैं। खुद को जो एक होता ना कि जैसे कि माइंड स्ट्रेस में रहता है तो समझ नहीं आता, टेंशन में रहता ना इंसान, तो वो हैंडल नहीं कर पाता कभी कभी कुछ चीजों को, कभी कभी कुछ बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी फील करता है। एंड इंसान थोड़ा सा होता है ना कि इंसान थोड़ा सा रुक सा जाता है, थोड़ा सा होता है ना कभी कभी बातों में लगता है कि यार इसकी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, ठीक है, इसकी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, कह दो इससे कि हाँ ये ना करे, वो ना करे, ऐसे ना करे, वैसे ना करे, ये मुझसे चाहता क्या है ना। तो ये है एनर्जी। भाई आपकी यादों से ये व्यक्ति लड़ते भी हैं, लड़ भी रहे हैं कि अरे यार तुम कहाँ से उसकी याद लेके आ जाते हो, तुम लोगों को ये क्यों, मैं बार बार इतना ज्यादा अपने आप को फोर्स करने लगा हूँ, क्यों, मैं इतना ज्यादा फोर्स करके तो नहीं रह सकता ना, इतनी ज्यादा चीजें फोर्स करके तो नहीं रह सकता ना, इतना कुछ कर दिया है मैंने, इतना सारा कुछ कर दिया है कि उसकी कोई हद नहीं है। अब मुझे बेचैनी हो रही है, अब मुझे बेताबी हो रही है, लग रहा है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ एहसास भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस रिश्ते का जो इस रिश्ते का जो एक अधूरापन है, खालीपन है, वो अब आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लग रहा है कि यार बहुत हो गया, मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं इस रिश्ते को अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। अंदर ही अंदर ये व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब भी हो चुके हैं, अपने मन को समझाना भी चाहते हैं लेकिन समझा कहाँ पाते हैं, है ना। आपके पर्सन अपने मन को समझाना भी चाहते हैं लेकिन समझा भी नहीं पाते, और ये व्यक्ति अपने मन की जो दूरियां है ना, उन दूरियों को खत्म भी नहीं कर पा रहे हैं। दिल ही दिल में ये व्यक्ति को लगता है कि यार कुछ तो हुआ है, या कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जिसको ये व्यक्ति कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है ना। बातों को तेरी हम भुला ना सके, ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है। ये व्यक्ति अपनी बातों को भुलाना नहीं चाह रहे हैं, भुला नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो आपको भुला पाना इतना आसान थोड़ी ना है कि ये व्यक्ति आपको भूल जाएंगे। आप कोई कहानी हो, नहीं हो ना। तो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को पूरा फुल ऑन मतलब इंजॉय करना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते का वजूद ये व्यक्ति देख रहे हैं, इस रिश्ते की कमियों को दूर करना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि भाई इस रिश्ते में वो क्वालिटी लेके आना चाहते हैं, वो प्यार लेके आना चाहते हैं, जो प्यार ये बहुत टाइम से आपको दिखा नहीं पाए हैं, बहुत टाइम से आपको वो जता नहीं पाए हैं, लेकिन जताना चाहते हैं। ये व्यक्ति वो प्यार, वो मोहब्बत दिखाना चाहते हैं। ये व्यक्ति के मन में है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसकी बातें क्यों ना करूँ, मेरे दिल में उसके लिए है फीलिंग्स, मेरे दिल में उसके लिए है इमोशंस, तो मैं क्यों ना बहाऊं, है ना, मैं क्यों ना करूँ, मैं उसके बारे में इतना ज्यादा सोचता हूँ और मैं सोचूंगा। तो आपके पर्सन ने अपने अंदर, एक होता है ना कि कॉल करने की चाहत अब आपके पार्टनर के अंदर आ चुकी है। वो लगता है कि नहीं यार कॉल करना बनता है, कॉल कर लेता हूँ, है ना, बातें कर लेता हूँ, बातें होंगी तो शायद कुछ ठीक हो जाएगा, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, मैं इस रिश्ते को छोड़ नहीं सकता,
ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मैं इस रिश्ते से इतना कनेक्टेड हूं ना कि अब मैं इस रिश्ते को कभी भी नहीं छोड़ सकता। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है गाइस आज की आपकी इस रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।